जो मिलन पतंगवा डोर में, जैसे चांद चंद चकोर में, जैसे चांद चंद्र चकोर में, दिल में लगन ऐसी लगे, दिल में लगन ऐसी लगे, तेरी धुन में मस्त बना रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो, कोई कर सके मजबूर ना, पल भर कभी रहूं दूर ना, पल भर कभी रहूं दूर ना, नवयोग हो संयोग में, मनोयोग से मैं जुड़ा रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो, तेरी वंदना मेरा कर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो, मेरा देवता मेरे पास हो, मैं उपासना में जुड़ा रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो, बस एक है मेरी चाहना, नहीं दूसरी कोई कामना, नहीं दूसरी कोई कामना, यूं ही उम्र भर तेरे द्वार पर हाथ जोड़ कर मैं खड़ा रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो, मेरे दिल में प्यार की प्यास है, तेरा आसरा मेरी आस है, तेरा आसरा मेरी आस है, तेरे ओम के निज नाम को, तेरे ओम के निज नाम को, पल पल पथिक जपता रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं, जैसे घी व दूध मिले रहें, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो, प्रभु जी मुझे वरदान दो, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। वीरेंद्र आर्य सुमन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पहले वीरेंद्र ओझा जी, फिर सुमन जी, फिर हमारे अतिथि बारी बारी अपनी बात रखेंगे। आइए वीरेंद्र ओझा जी। अनिल जी नमस्ते। सबको सबको समय मिलेगा जी। सबको नमस्ते। नमस्ते जी वीरेंद्र जी। 4 लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक शेर है, कोई हस्ती कोई मस्ती कोई चाह पे मरता है, कोई हस्ती कोई मस्ती कोई चाह पे मरता है, कोई नफरत कोई मोहब्बत कोई लगाव पे मरता है, कोई नफरत कोई मोहब्बत कोई लगाव पे मरता है, ये परिषद उन दीवानों की है, यहाँ हर बंदा अपने हिंदुस्तान पे मरता है, हर बंदा अपने हिंदुस्तान पे मरता है। मेरी कविता का शीर्षक है खूनी हस्ताक्षर। खूनी हस्ताक्षर, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं,
वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा। तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सिर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया। मुख रक्त वर्ण से हो दमक उठा, दमकी उनकी रक्तिम काया। मुख रक्त वर्ण से दमक उठा, दमकी उनकी रक्तिम काया। आ जानू बाहू ऊंची करके वो बोले रक्त मुझे देना, आ जानू बाहू ऊंची करके वो बोले रक्त मुझे देना। इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना, इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे। स्वर इनकलाब के नारों से कोसों तक छाए जाते थे। स्वर इनकलाब के नारों से कोसों तक छाए जाते थे। हम ये देंगे खून, शब्द बस यही सुनाई देते। हम देंगे शब्द बस यही सुनाई देते थे। रण में जाने युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। लो ये कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। लो ये कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है। अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है। अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है। पर ये साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है। पर ये साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है। इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो। वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं। माता के चरणों में पहले हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। माता के चरणों में पहले हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे। चाकू छुरी कटारों से मैं अपना रक्त गिराते थे। चाकू छुरी कटारों से मैं अपना रक्त गिराते थे। फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबोते थे। फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबोते थे। आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया। जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। ओम। धन्यवाद वीरेंद्र ओझा जी। अब मैं निरंतर आर्य सुमन जी से प्रार्थना करूंगा एक गीत। इसके बाद श्री अशोक आर्य जी उदयपुर से, सत्यार्थ प्रकाश व्यास से हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, वो हमें नेताजी के प्रति श्रद्धा सुमन विचार रखेंगे। आइए निरंतर आर्य सुमन जी। धन्यवाद अनिल जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस आज हम मना रहे। तो देशभक्ति का एक गीत आपके सम्मुख
शहीदों की विरासत है भारत की आजादी, शहीदों की विरासत है भारत की आजादी। भारत माता के चरणों में जीवन भेंट चढ़ा दी, शहीदों की विरासत है भारत की आजादी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस झांसी की रानी, भारत की आजादी के हितवार गए जिंदगानी। चलने को परवाने आ गए ऐसी शम्मा जला दी, शहीदों की विरासत है भारत की आजादी। भारत माता के चरणों में जीवन भेंट चढ़ा दी, शहीदों की विरासत है भारत की आजादी। शीश कटा के गोलियां खा के धन परिवार गवा के, हंस हंस कर फांसी पे चढ़ गए गीत वतन के गा के। बहन मौत का हार गले की दुगनी शान बढ़ा दी, शहीदों की विरासत है, शहीदों की विरासत है भारत की आजादी। पंजाबी गुजराती व बंगाली राजस्थानी, कोई मराठी मद्रासी हो सबकी यही कहानी। सारे भारत की जनता ने इस पर छाप लगा दी, हाँ शहीदों की विरासत है भारत की आजादी। भारत माता के चरणों में जीवन भेंट चढ़ा दी, शहीदों की विरासत है। भारत माता के बेटों ने कष्ट हजारों झेले, बैसाखी दिवाली पर भी खून की होली खेले। पथिक देश की मिट्टी में ही तन की ताक मिला दी, हो शहीदों की विरासत है, शहीदों की विरासत है भारत की आजादी। भारत माता के चरणों में जीवन भेंट चढ़ा दी, शहीदों की विरासत है, शहीदों की विरासत है, शहीदों की विरासत है। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद देवधर आर्य सुमन जी। आप मंत्री आर्य सभा रमेश नगर दिल्ली के। अब मैं श्री अशोक आर्य जी, कार्यकर्ता प्रधान सत्यार प्रकाश न्यास उदयपुर से, जहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती ने बैठकर सत्यार प्रकाश की रचना की, वो अपनी श्रद्धा सुमन मार्गदर्शन विचार रखेंगे। उसके बाद प्रतिभा समरा जी एक गीत के लिए तैयार रहेगी। श्री अशोक आर्य जी। भाई अनिल जी को एवं सभी संभागियों को मेरी नमस्ते। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर अशोक आर्य जी का भी मैं अभिवादन करता हूं। आज के इस पराक्रम दिवस के कार्यक्रम की इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती थी कि एक बहुत सुंदर ओजस्वी कविता और बहुत सुंदर गीत हमारे समक्ष आया। उसमें भी कहीं कुछ ये बात सामने आई थी। प्रायः एक नैरेटिव बनाया गया है और बनाया जाता है। आपने सुना, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। ये ठीक है, गांधी जी का जो योगदान था उसको नकारा नहीं जा सकता, परंतु क्या आजादी केवल उसी से प्राप्त हुई? ये एक गलत नैरेटिव है। अनगिनत शहीदों ने अल्प वयस में ही अपने जीवन कुर्बान कर दिए। हमारे यहां से एक पत्रिका निकलती है सत्यार्थ सौरभ, हो सकता है आप कुछ भाइयों के पास पहुंचती होगी।
ऐसे सारे अनसंग हीरोज के बारे में हम उसमें प्रमाणित रूप से लिखते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, वो कौन सी भावना थी, वो कौन सा उनके दिल में उल्लास पैदा करता था कि 17-17 साल, 16-16 साल के बच्चों ने अपने जीवन आहूत कर दिए और हंसते हंसते आहूत कर दिए। तो सच्ची बात तो यह है कि अगर जब भी आजादी का प्रश्न आता है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र आता है, तो एक बहुत लंबी परंपरा और श्रृंखला शहीदों के इसके पीछे है। आज पराक्रम दिवस है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है, बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है। नेताजी ने जो किया, संभवतः राष्ट्र ने उसका प्रतिदान नहीं दिया। जो स्थान उनको मिलना चाहिए था, वो एक नैरेटिव के गठन के अंतर्गत कहीं तिरोहित हो गया और हम नेताजी की सोच को नहीं पकड़ पाए। मैं बहुत कुछ 2-4 बिंदुओं में अपनी बात कह करके बात समाप्त करूंगा, क्योंकि अशोक जी का मुख्य उद्बोधन हमारे समक्ष आएगा। आखिर सोच क्या थी नेताजी की? देखिए, मैं आपको थोड़ी सी देर के लिए 1857 में ले चलता हूं। 1857 के समय में सोचा यह गया था कि अंग्रेजों के साथ जो भारतीय सैनिक हैं, अगर वो उनका साथ छोड़ दें और विद्रोह कर दें, तो उनकी संख्या कम है ब्रिटिशर्स की, इसलिए भारत स्वतंत्र हो जाएगा। और आप सबको पता है कि अगर कुछ गलतियां नहीं होती, कुछ खामियां नहीं होती, कुछ अतिरिक्त उत्साह का उछाल नहीं होता, तो शायद 1857 में हमको स्वतंत्रता का मीठा फल खाने को मिल जाता। उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ लोगों ने यह प्रयास किए थे कि बात की बात है कि सेना में इसी तरह का विद्रोह पैदा किया जाए, वो भी गद्दारी की वजह से असफल हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उनकी बड़ी स्पष्ट सोच थी। आपको यह भी ध्यान होगा कि वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, परंतु नेहरू जी के मोहपाश में गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे कि सुभाष का कद बढ़े। सुभाष इस चीज को समझ गए थे और उन्होंने अपना रास्ता खुद तय करने की ठान ली थी। जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उन्होंने एक योजना बनाई कि विदेश में जाकर के, ये कितनी बड़ी सोच थी, शायद आज हम उसका मूल्यांकन करने बैठे तो मैं कम शब्दों में नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ संकेत कर रहा हूं। ये कितनी बड़ी सोच थी कि भारत देश की अपनी सरकार हो और वो सरकार अपने देश के भूभाग पर विदेशियों के द्वारा नियंत्रण करने के विरोध में युद्ध करे और उस युद्ध को पूरे विश्व का नैतिक समर्थन मिले। बहुत कम शब्दों में मैंने लाइन में ये बात कही है, विस्तार से आप समझिए इसको। इस चीज को लेकर के सबसे पहले नेताजी के मन में जर्मनी का विचार आया। इसको लेकर के बहुत से लोग अपने अपने स्थापनाएं करते रहते हैं कि उनको हिटलर पसंद था और वो फांसीवादी, और ये इस सब के विस्तार में नहीं जाऊंगा। जबकि इसका विश्लेषण हम करते हैं तो नेताजी की सोच हमारे समक्ष आती है। तो वो जर्मनी गए, हिटलर ने उनका बड़ा अच्छे से स्वागत किया, एक जवाहरात से जड़ा हुआ सिगरेट केस उनको दिया और 10,000 वहां पर जो भारतीय युद्धबंदी थे वो नेताजी को सौंप दिए गए कि आप इनकी सहायता से काम करिए। कालक्रम कुछ बदला, नेताजी ने निर्धारित किया कि जर्मनी छोड़ करके जापान चलना चाहिए। वो जापान गए, लंबी कहानी है, कैसे गए क्या गए वो सब आपको पता है। वो भी एक पूरा कलकत्ता से लेकर के सिंगापुर तक की उनकी यात्रा एक पूरी थ्रिलर स्टोरी है। वो नेताजी जैसा व्यक्ति ही कर सकता था, मैं आप सभी जानते हैं, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। तो वहां आकर के जापान में जब उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, मोहन सिंह का जो संगठन था, रासबिहारी बोस ने जिसको अपनी तपस्या से तपाया था, परंतु उनको कहीं ना कहीं
नेताजी जैसे ओजस्वी व्यक्ति की कमी खल रही थी। वो आए तो उनको सुप्रीम लीडर बनाया गया और उन्होंने जो है 50,000 जो वहां युद्ध बंदी थे जापान के पास, हिंदुस्तानी भारतीय, वो सौंप दिए गए और उन सब ने मिलकर के आजाद हिंद का जो बृहद संगठन था उसको बनाया। और यही नहीं, भारतवर्ष की अपनी सरकार, स्वतंत्र सरकार आजाद हिंद, वो बनाई गई, घोषित की गई और 9 देशों ने, जिसमें जर्मनी, जापान और तो और चाइना भी शामिल था उस समय, उन सब ने उनको एक मान्यता दे दी। इसका प्रभाव क्या था? उनके अपने रेडियो चलते थे, उनका अपना प्रसारण होता था। तो स्वतंत्र भारत की अपनी निर्वासित सरकार थी, उसको एक तरह से विधिक और नैतिक बल प्राप्त हो गया। ये ऐसा कभी नहीं हुआ है भारत के इतिहास में कि निर्वासित सरकार अपने भूभाग को वापस लेने के लिए प्रयत्न कर रही है युद्ध के माध्यम से। और जब ये प्रयास प्रारंभ हुए तो आपको पता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, ये होना चाहिए कि भारत के बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार भी प्राप्त किया। और बताते हैं कि वहां जब भारतीय सैनिक ये सब पहुंचे तो मिट्टी को चूम करके आंखों से अश्रु बहते हुए, वो क्या समय रहा होगा कि उन लोगों ने वहां जो है उस चीज को सेलिब्रेट किया। इधर अंडमान और निकोबार पर जब स्वतंत्र जापान ने इनको दे दिया, इन्होंने स्वतंत्र भारत का झंडा वहां पे लहराया। अब ये बात तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। अभी वर्तमान सरकार ने शायद पिछले साल या उससे पिछले साल 30 दिसंबर को इसको रिकॉग्नाइज करते हुए ध्वजारोहण किया था लाल किले पर। ये शायद पहली बार हुआ होगा, वरना हमारी किताबों में बच्चों को तो ये पढ़ाया ही नहीं जाता कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भारत की स्वतंत्र सत्ता अंग्रेजों के समय में ही स्थापित हो गई थी। और संभवतः वो दिन था 30 दिसंबर 1943 का, जब वहां झंडा लहराया गया भारत का। तो ये सारी चीज नेताजी की सोच को, उनके जज्बे को हम नमन करते हुए अंत में बस एक बात कहना चाहूंगा, जिसकी तरफ शायद आज देश उतना विचार नहीं करता। एक भाषण दिया था नेताजी ने, जिसमें सबसे पहले संभवतः इतिहास में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर के संबोधित किया गया था। और उन्होंने कहा था, ये सब है, हम ये करने जा रहे हैं, हम भारत को लेने जा रहे हैं, हम दिल्ली पहुंचने जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। ये क्या ऐसे ही था ये भाषण? ये बड़ा स्पष्ट था, किसी भी थोड़ी सी भी समझदारी कोई रखता हो तो इसके लिए स्पष्ट था कि बाहर से भारत की निर्वासित सरकार अपने भूभाग को प्राप्त करने के लिए युद्ध के आक्रमण करने जा रही है। काश कि उसी समय उन्हें अंदर से, भारत के अंदर से, गांधी जी जिस चीज में सिद्ध हस्त थे, उनको जो विशाल समर्थन प्राप्त था, वो जज्बा अगर कहीं उसके साथ जुड़ गया होता तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो प्रयास पूरा सफल हो गया होता हो। परंतु शायद क्रेडिट और डिसक्रेडिट की लड़ाई थी या विचारों की लड़ाई थी, ये उनका मन जाने, जिन्होंने साथ नहीं दिया। जो भी कुछ था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जितना भुलाने का प्रयास अगर किया गया, उतने ही दृढ़ता से उनका आसन जमता गया। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में और भी ज्यादा इसको तीव्रता मिलेगी और हम नेताजी की सच्चे शब्दों में, अब रहा मृत्यु 45 में हुई थी, नहीं हुई थी, 3 कमीशन बन गए, वो पूरी सारी कहानी सब जानते हैं। मैंने जो आपको एक बात विशेष रूप से कही वो ये थी कि मैं ये मान के चलता हूं, मेरा अपना इंटरप्रिटेशन ये है, गलत हो सकता है, कि जो ऐतिहासिक भाषण सिंगापुर से नेताजी ने दिया और राष्ट्रपिता कहकर के संबोधित किया महात्मा गांधी को, उसके बहुत मायने थे। और अगर उन मायनों को अर्थ मिल जाता तो देश तभी स्वतंत्र हो जाता। इन शब्दों के साथ मैं आज पराक्रम दिवस के इस अवसर पर नेताजी को याद करता हुआ और उनको बारंबार उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कोटिशः नमन। आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।
आदरणीय भाई श्री अशोक आर्य जी, आप सत्यार प्रकाश न्यास उदयपुर राजस्थान के कार्यकर्ता प्रधान है। बहुत सुंदर स्वामी दयानंद जी के जीवन में चित्रावली भी बनाई है आपने, और हजारों यात्री प्रतिदिन देखने के लिए उसको आते हैं। पिछले दिनों मुझे भी जाने का अवसर मिला। उदयपुर एक ऐतिहासिक भूमि है जहाँ नौलखा महल में बैठकर स्वामी दयानंद जी ने सत्यार प्रकाश की रचना की थी। आपका जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं प्रतिभा सप्रा जी से प्रार्थना करूंगा कि एक मधुर भजन गीत। सभी को सादर नमस्ते, सुप्रीम नमस्ते। आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। नेताजी की 125वीं जयंती पर उस पुण्य और महान आत्मा को हम स्मरण करते हैं और उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। एक बात ये मैं आपको बता दूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऋषि दयानंद के ओजस्वी और क्रांतिकारी विचारों से बहुत प्रभावित हुए थे। उनका कहना था कि आर्य समाज मेरी माँ है। जैसा कि अभी अशोक आर्य जी ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने निकोबार में हिंदुस्तान की आजादी का झंडा 30 दिसंबर सन 1943 को फहराया, उनके प्रथम प्रधानमंत्री का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर हम उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आइए इस गीत के माध्यम से उनकी जीवन गाथा, जो अमर गाथा बन गई, इस गीत के माध्यम से जानते हैं। जो सारे जहां के सर्वोत्तम नायक कहलाता है, जो सारे जहां में सर्वोत्तम हीरो कहलाता है, इतिहास बताता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अमर ये गाथा है। हाँ, अमर ये गाथा है। वो साधु बड़े महान, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। वो साधु बड़े महान, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। कटक उड़ीसा में जन्मे थे 23 जनवरी को। धन्य किया था माता श्रीमती प्रभावती जी को। भाई बहन में अलग छवि थी और अलग ही शान। नाम सुभाष रखा था इनका, बालक बने महान। पढ़ने में वो तेज मगर था, शर्मिला स्वभाव। पिता जानकी नाथ के घर में ना था कोई अभाव। देश गुलामी की जंजीरों में था ब्रिटिश अधीन। देख रहे थे सपना भारत कब होगा स्वाधीन। प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो कलकत्ता जाता है, वहां शिक्षा पाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अमर ये गाथा है, इतिहास बताता है। वो साधु बड़ा महान है, कोटि कोटि प्रणाम। वो बाबू बड़े महान, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। बचपन से ही दीनहीन की करते थे सेवा। कर्मनिष्ठ थे, मेहनत करते ही इनको देखा। स्वामी विवेकानंद जी के इतिहास बहुत भाए। इनके ही आदर्श बोस बापू ने अपनाए। पिता ने हॉलैंड भेज दिया जब सिविल सर्विस को। ICS कर पास वो लौटे, भाया नहीं इनको। कांग्रेस नेता बने रहे वो चित्तरंजन के पास, लेकिन इनको आ सका ये ज्यादा दिन तक रास। अपनी ही स्वराज्य पार्टी ये नहीं बनाता है, एक मुहिम चलाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अमर ये गाथा है, इतिहास बताता है। वो साधु बड़े महान, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। वो साधु बड़े महान, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। गांधी जी की विचारधारा से न थे सहमत। देश की आजादी को इनका था एक अलग हिम्मत।
जहां जरूरी हिंसा हो वहां कतई नहीं चूको, इसीलिए गठित किया इंडियन नेशनल आर्मी को। भारत माँ के लाल ने काटी जेल भी कष्टों में, बस ब्रिटिश राज्य था बचा था केवल उनके दुष्टों में। खून मुझे दो मैं फिर तुमको दूंगा आजादी, सभी देशभक्तों के मन में एक क्रांति ला दी। मोहन सिंह और रास बिहारी का संग पाता है, ये जोश दिलाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अमर ये गाथा है, इतिहास बताता है। वो साधु बड़ा महान है, कोटि कोटि प्रणाम। वो साधु बड़े महान, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। कदम कदम बढ़ाए जा ये गीत सिखा उद्घोष, जय हिंद के नारों ने भर दिया नया एक जोश। ब्रिटिश राज्य की नींव हिलाने को एक सदना की, जेल से भागे हिटलर से भी जाकर की संधि। गांधी जी से भेद भले था पर करते सम्मान, बापू को श्री बोस ने दीना राष्ट्रपिता का नाम। इसलिए पीएम थे ब्रिटिश के समझे बोस का ढंग, उसने सोचा मुश्किल होगा अब कर पाना जंग। ठान लिया फिर छोड़ के जाना इंडिया का यह ताज, तभी मिला हमको भारत में आजादी का राज। इसीलिए हम भारतवासी टेके माथा है और गाएं गाथा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अमर ये गाथा है, इतिहास बताता है। वो साधु बड़े महान, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। वो बाबू बड़े महान, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रतिभा सप्रा जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज के विशेष अतिथि एक्शन इंडिया समाचार पत्र समूह के संपादक रवि भारद्वाज जी से कि वो अपने श्रद्धा सुमन विचार रखेंगे। इनके बाद रविंद्र गुप्ता जी का एक भजन होगा, फिर अशोक आर्य जी मुरादाबाद से। आइए रवि जी, स्वागत है। रवि भारद्वाज जी आइए। सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। सबसे पहले अनिल आर्या जी की जितनी तारीफ की जाए इस वेबिनार के आयोजन के लिए उतनी कम है। अभी अशोक आर्या जी ने बहुत अच्छे से नेताजी के जीवन पर प्रकाश डाला, कई सारे उन्होंने महत्वपूर्ण विषय भी उठाए। मुझे जो लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि नेताजी की सबसे बड़ी खासियत उनका कम्युनिकेशन स्किल था। वो बहुत बड़े कम्युनिकेटर थे। उन्होंने अपने एक शब्द से पूरे देश के नौजवानों को एकजुट कर लिया। उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सिर्फ ये दो लाइनों ने पूरे के पूरे नेशनल स्ट्रगल, जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था, उसको बदल के रख दिया। जय हिंद, उनका जो ये नारा था, ये शब्द ऐसे हैं जिन्होंने एक आम अनपढ़ आदमी, जो देश में उस टाइम इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी, उनको भी कनेक्ट किया। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। कहते हैं कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। ये नेताजी की जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि वो बॉर्न लीडर थे। बचपन से ही अगर आप उनके मतलब पीछे के इतिहास को देखें तो वो स्कूल के समय से बहुत विद्वान बच्चे रहे। उसके बाद कॉलेज के दिनों में भी वो बहुत अच्छे रहे। उसके बाद सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी उन्होंने पास की, और फिर जब जलियांवाला कांड हुआ तो उसके बाद फिर उनको ये बहुत चोट लगी कि हमारे देश के साथ इस तरीके की चीज, उन्होंने उसको भी लात मार दी, इतनी बड़ी नौकरी को। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो युवाओं को उनसे सीखने को मिलता है, वो सबसे बड़ी चीज ये है कि वो एक कम्युनिकेटर बहुत बड़े थे। आज हम 125वीं उनकी जन्म उत्सव पर, अगर जन्म दिवस पर अगर हम आज इकट्ठे हुए हैं तो कोई कारण उसका ये है कि हम आज उनको याद इसलिए कर रहे हैं उनके किए हुए कामों के कारण। उन्होंने जो नेशनल स्ट्रगल में जो उनका रोल है, हालांकि हमारे ये एक विडंबना है कि उनका जो रोल है हमारे देश के अंदर, आजादी के अंदर, उसको पूरी तरीके से मतलब रेखांकित नहीं किया गया।
उसका कारण कई सारे हैं, पॉलिटिकल कारण है, लेकिन आज मोदी सरकार ने जैसे पराक्रम दिवस की घोषणा की, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 2018 में उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप के जो है 3 द्वीपों के नाम बदलकर वो बदल दिए। ये सब जो चीजें हुई हैं, ये मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छी चीजें हैं। और इसके अलावा एक चीज जो मुझे ऐसी लगती है कि हम जो युवाओं को उनसे सीखनी चाहिए, या हम युवाओं ने जो सीखी है, वो ये कि कम्युनिकेशन जो होता है वो आपको मतलब बिल्कुल फ्रॉम आखिरी इंसान तक अगर आपने पहुंचना है तो आपको अपने शब्दों का जो खेल है वो बहुत अच्छे से आपको निभाना चाहिए। अनिल जी, आवाज क्यों आ रही? हेलो, आवाज बंद हो गई रवि जी, आवाज बंद हो गई सर? अब आ गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर मैं यही कह रहा था कि जो नेताजी की सबसे बड़ी जो खासियत मुझे जो समझ आई, मैंने जो पढ़ा उनके बारे में, वो सबसे बड़ी उनकी ताकत जो थी वो कम्युनिकेशन स्किल थी। वो हर आम इंसान तक अपनी बात पहुंचाने का जो उनका तरीका था वो बहुत अच्छा है। और आज यही कारण है कि उनकी, अगर आप एक छोटे बच्चे से भी पूछेंगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये शब्द किसने कहे हैं, तो वो सबसे पहले एक ही शब्द बोलेगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फिर आवाज बंद हो गई। लगता है सर नेट की प्रॉब्लम है। बोलिए रवि जी। माइक बंद है आपका रवि जी, माइक बंद है। रवि जी माइक बंद है। एक बार अब ना मैं ठीक, सर दोबारा कंटिन्यू करता हूं, मुझे लगता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है। एक बार अब इसको ठीक है क्लोज आवाज, करके दोबारा ऑन करता हूं। अब ठीक है, बोल। सर ये इंटरप्ट हो रहा है, एक बार मैं लीव करके दोबारा ऑन करता हूं इसे। ठीक है जी। रवि जी आ रहे हैं, एक मिनट वेट कर रहे हैं। चल रवि जी जब तक जुड़ते हैं उनका उद्बोधन बाद में करा लेंगे। पहले रविंद्र गुप्ता जी एक मधुर भजन गीत प्रस्तुत कर दें, फिर रवि भारद्वाज जी दोबारा। आइए रविंद्र गुप्ता जी। सबको मेरा नमन। आज सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जन्म तिथि है। सबको उसके लिए बधाई। एक छोटी सी कविता उन्हीं पे समर्पित है समय नदी की बाढ़ कि जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। ये उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। प्यारा सुभाष नेता सुभाष भारत भू का उजियारा था, पैदा होते ही गणिकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। ये वीर चक्रवर्ती होगा या त्यागी होगा सन्यासी, जिसके गौरव को याद रखेंगे युग युग तक भारतवासी। सो वही वीर नौकरशाही ने पकड़ जेल में डाल दिया,
पर क्रुद्ध कहरी कभी नहीं फंदे में टिकने वाला था। बांध जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं। काया जरूर बांधी जाती, बांधे ना इरादे जाते हैं। वह दृढ़ प्रतिज्ञ सेनानी था जो मौका पाकर निकल गया। वह पारा था अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर फिसल गया। जिस तरह धूर्त दुर्योधन से बचकर रघुनंदन आए थे, जिस तरह शिवाजी ने मुगलों के पहरेदार छकाए थे, बस उसी तरह वह तोड़ पिंजरा तोते सा बेदाग गया। जनवरी माह सन 41 मच गया शोर, वह भाग गया। वह कहाँ गए, वो कहाँ रहे, ये धूमल अभी कहानी है। हमने तो उनकी नई कथा आजाद हिंद फौज से जानी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री अशोक आर्य जी, संपादक आर्यव्रत केसरी, मुरादाबाद अमरोहा से। आइए अशोक जी। स्वागत बहुत बहुत। हाँ भाई अशोक जी, ना फोटो आ रही है ना आवाज आ रही है। अशोक आर्य जी, आपकी आवाज नहीं आ रही अमरोहा से। अशोक जी जब तक दोबारा जुड़ते हैं, किरण सहगल जी हमारे बीच में आ गए। अशोक जी आ गए, सुनाइए। हाँ जी, नमस्ते जी। स्वागत। ओम ईशवस्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्मित् सिद्धनम्। ओम। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक केंद्रीय आर्य वक्फ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अनिल आर्य जी, सूत्रधार आदरणीय अशोक आर्य जी, आर्य समाज दिल्ली के माननीय प्रधान जी, भाई श्री रवि भारद्वाज जी, बहन प्रतिभा सप्रा जी, रविंद्र गुप्ता जी, ईश्वर देवी जी और ओम सप्रा जी तथा जितने भी महानुभाव इस जूम ऐप से जुड़े हैं इस समय और जहां जहां इस कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है, मैं सभी को बहुत बहुत नमन करता हूं और बहुत बहुत सबका अभिनंदन करता हूं। मैं सर्वप्रथम बधाई देना चाहता हूं आदरणीय अनिल आर्य जी को, जो निरंतर इस कोरोना काल में वेब संगोष्ठियों के माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से देश में अलग जगाने का काम कर रहे हैं और सफलतापूर्वक ऐसे आयोजन कर रहे हैं। वो वास्तव में बधाई के पात्र हैं। साथ ही मैं नमन करता हूं आप सभी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए मुझे भी आज विचार व्यक्त करने का यहाँ सुअवसर प्रदान किया है। जहां तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे, याद आती हैं वो पंक्तियां कि जब से सुनाए हमने
मरना ही जिंदगी है, कातिल को ढूंढते हैं सर पर कफन लिए। एक जामाज नेता, एक महान राष्ट्र नायक, आजादी के दीवाने, भारत की स्वतंत्रता के सूत्रधार, आजाद हिंद फौज के अमर नायक, भारत में स्वाधीनता संग्राम के अग्रदूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों पर यहाँ चर्चा की गई। आदरणीय अशोक आर्य जी ने, रवि भारद्वाज जी ने, उससे पूर्व कई वक्ताओं ने अपने गीत, अपने बहुत ही क्रांतिकारी उद्बोधन और विचारों से नेताजी के विविध प्रसंगों पर यहाँ प्रकाश डाला। हम सब जानते हैं नेताजी के व्यक्तित्व के विषय में। मुझे स्मरण आ रहा है 1938-1939 के वो इतिहास का वो काल जो हम इतिहास में पढ़ते हैं। महाशय कृष्ण जी के आमंत्रण पर लाहौर के आर्य समाज के एक अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहुंचे थे। 1939 का ये काल था। उस समय जब वहां पर नेताजी पहुंचे तो नेताजी से उनकी वार्तालाप हुई, बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई और नेताजी से आर्य समाज के अधिवेशन में उन्होंने एक बात कही थी। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था उस समय, देश में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ये 1940-42 के बाद की घटना है, ये उसके पश्चात की घटना है, उसके बाद की घटना है। उन्होंने ये कहा कि हमने सुना है कि आपको वीर सावरकर संगठन बना करके भारत की स्वाधीनता के लिए कार्य किया जाए। उन्होंने कहा जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। महाशय कृष्ण ने कहा कि मैं विदेशों में जाकर के संगठन के लिए, हिंदुस्तान की आजादी के लिए कार्य करने के लिए आपको धन की आवश्यकता होगी। मैं आर्य समाज की ओर से आपको 10,000 की थैली भेंट करता हूं। ये उन्होंने आश्वासन दिया। कहा महाशय कृष्ण जी वीर प्रताप दैनिक के संपादक थे और उस समय वो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। उन्होंने कहा कि जिस समय भी आपको आवश्यकता होगी, आप जब भी आह्वान करेंगे देश की आजादी के लिए, तो गुरुकुल कांगड़ी के सभी ब्रह्मचारी आपके एक आह्वान पर आपके साथ खड़े होंगे और आपको पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि वाह, इसके लिए उन्होंने धन्यवाद कहा और कहा कि आर्य समाज तो मेरी मां है, आर्य समाज ने मुझे पैदा किया है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में भाग रहने वाले, स्वतंत्रता संग्राम में भाग रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनमें से अधिकांश आर्य समाज की देन, क्योंकि आर्य समाज और महर्षि दयानंद ही वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद का नारा, स्वराज्य का, स्वदेशी का सर्वोपरि जो संदेश है वो प्रदान किया है। महर्षि दयानंद के उस कथन का भी उन्होंने उल्लेख किया कि ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट घोषणा की है कि एक विदेशी राज्य भले ही कितना ही पिता तुल्य सुखदायक, सर्वथा पक्षपात रहित, कितना ही सुखदायक क्यों ना हो, और एक जो स्वदेशी राज्य होता है वो भले ही कितना बुरा क्यों ना हो, फिर भी जो स्वदेशी और स्वराज्य होता है वही सर्वोपरि और सर्वोत्तम है। ऐसे विचार व्यक्त किए। तो पट्टाभी सीतारामैया ने भी लिखा है कि आर्य समाज के 85% से भी अधिक लोग, जो स्वाधीनता संग्राम चल रहा था उसमें 85% से भी अधिक व्यक्ति आर्य समाज से सीधे जुड़े थे। आर्य समाज पर उनका सीधा प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष किसी न किसी रूप में प्रभाव था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो व्यक्तित्व था वो वास्तव में अद्भुत और अनूठा था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट। 1920 में जरा कल्पना कीजिए उन प्रतिकूल परिस्थितियों में किस प्रकार से ICS की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की। भारत की, हिंदुस्तान की प्रतिभा का लोहा मनवाना, वो 1920 में ICS में सेलेक्ट हुए, लेकिन देशभक्ति के समक्ष ये प्रलोभन, ये विदेशी सेवाएं, ये उन्हें आकर्षित न कर सकी और उन्होंने उसका त्याग कर दिया। 1938 में हरिपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1939 में फिर
कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में गांधी जी के विरोध के बावजूद पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके वो पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी ने कहा कि मेरी व्यक्तिगत हार है, और इस कथन पर उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने कहा कि यकीन मानिए, मैं इस वक्त तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, यहां तक कि सिवाय कष्टों के, सिवाय पीड़ा के, यहां तक कि मृत्यु के अलावा कुछ नहीं दे सकता। वास्तव में आजादी को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आजादी बलिदान मांगती है। इसलिए आओ हम सब मिलकर के मातृभूमि की बलवेदी पर अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए उद्यत रहें। हम अपना सर्वस्व समर्पण कर दें, और इस दिशा में उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया। 1942 में भारत से यहां से प्रस्थान करके 1943 में जब वो काबुल होते हुए सिंगापुर पहुंचे, वहां रास बिहारी घोष से भी मुलाकात हुई। उससे पहले हिटलर से उनकी वार्ता हुई, उनसे मिले, बहुत सारी मंत्रणा की, बहुत सारे विचार किए, और वहां रास बिहारी घोष के साथ मिलकर के इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना वहां की, और उसके बाद में आजाद हिंद फौज का वहां गठन किया गया। आजाद हिंद फौज के बारे में यहाँ चर्चाएं हुई। आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारा क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र का, भारतीय प्रदेश का अंग्रेजों के कब्जे में जो था, उसको जीत करके उसमें भारतीय परचम लहरा दिया, उसको आजाद करा दिया। लेकिन दुर्भाग्य रहा उस समय देश का, देश में जो वार आने लगा, देश में उत्साह, उमंग और जोश का वातावरण उत्पन्न होने लगा। लेकिन दुर्भाग्य था, तात्कालिक परिस्थितियां इस प्रकार बनी द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जब अमेरिका के समक्ष मित्र देशों का जो वहां से आक्रमण जो चल रहा था, जर्मनी, जापान, इटली, वो सारे जो देश थे उस समय वो कमजोर पड़े, और जापान को घुटने टेकने पड़े। हिरोशिमा, नागासाकी पर जो जापान के बड़े शहर थे, भारी बमबारी की गई अमेरिका के द्वारा, जिसमें जापान ने घुटने टेक दिए। उधर परिस्थितियां पैदा हुई, नेताजी की सेना को वापस लौटना पड़ा, फौज को वापस लौटना पड़ा। जो मिशन भारत को अंग्रेजों के हाथों से विजयी बनाना था और मुक्त कराना था, वो मिशन उस समय अधूरा रह गया। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद नेताजी के व्यक्तित्व की, नेताजी के कर्तृत्व की, और नेताजी के द्वारा जो स्थापित महान सेना थी आजाद हिंद फौज, उसके योगदान की हम इतिहास में जो चर्चा करते हैं वो वास्तव में अविस्मरणीय है, वो उल्लेखनीय है और स्वर्ण अक्षरों में अंकित करने के योग्य है। जो आजाद हिंद फौज थी, आजाद हिंद फौज पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। दिल्ली के लाल किले में 1945 में मुकदमा शुरू हुआ। आजाद हिंद फौज के 2 कैप्टन और 1 लेफ्टिनेंट, जनरल जी.के. सहगल, जनरल ढिल्लन और शहनवाज, इन तीनों पर अभियोग चला। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, राजद्रोह का मुकदमा इन पर चलाया गया। इस संबंध में बड़ी वीरता, बड़ी गंभीरता, बड़ी धीरता से मुकदमे का सामना किया गया, तर्क वितर्क किए गए, और कहा गया किसी भी राष्ट्र की संतति को, संतानों को अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए किसी भी प्रकार, किसी भी सीमा तक जाना या उसकी स्वतंत्रता के लिए किसी भी प्रकार से टकराना राजद्रोह नहीं है, बल्कि उसका ये राष्ट्रीय कर्तव्य है, ये उसका दायित्व है। और आजाद हिंद फौज ने यही किया है। इस सब प्रकार के वातावरण से देश की सेना में एक उबार आ रहा था, एक आक्रोश पैदा हो रहा था। उसका परिणाम निकला कि वायु सेना ने विद्रोह किया, थल सेना ने विद्रोह किया, और 1946 में नेवल रिवोल्ट हुआ, नौसेना ने विद्रोह किया, जिससे ये सिद्ध हो गया कि अब भारत पर अंग्रेजी राजशाही की स्थापना अधिक दिनों तक कायम नहीं रखी जा सकती। ये जो घटनाक्रम घटे, उस घटनाक्रम ने, इस सब घटनाक्रम के होते हुए अंग्रेजी तानाशाही की ये पराकाष्ठा थी कि तीनों कैप्टन शहनवाज, कैप्टन ढिल्लन और ढिल्लन को और शहनवाज को, इनको आजीवन कारावास की सजा की घोषणा की गई, सजा दे दी गई। लेकिन सरकार भारतीयों के संगठित विरोध के समक्ष, सेना के विद्रोह के समक्ष
उन्हें इस पर क्रियान्वयन का साहस नहीं जुटा सकी और अंततः सरकार को परास्त होना पड़ा, झुकना पड़ा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि देश की आजादी में, जंग आजादी के शानदार इतिहास में नेताजी का जो पृष्ठ है, जो अध्याय है, वो स्वर्णिम अक्षरों में किए जाने योग्य है। सारा भारत, सारा विश्व आज नेताजी के अपरिमित योगदान के प्रति नतमस्तक है, उनको कोटि प्रणाम करता है और कृतज्ञ राष्ट्र आज उन्हें हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। और अंत में इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय अनिल आर्य जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केंद्रीय आर्य युवक परिषद के, उनको साधुवाद देता हूं। साथ ही इस आयोजन में जो महानुभाव पधारे हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूं, कोट कोट प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप श्री अशोक आर्य जी, संपादक आर्यव्रत केसरी अमरोहा मुरादाबाद से, बड़ा सुंदर मार्गदर्शन जानकारी आपकी मिली। आपने बड़े विनम्र शब्दों में नेताजी को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि श्री हेमराज बंसल जी अपनी बात रखें, एक दो भजन किरण सहगल जी और ईश्वर देवी जी, फिर हेमराज बंसल जी। पहले किरण सहगल जी से प्रार्थना करूंगा, एक मधुर गीत भजन सुना दे, फिर ईश्वर देवी जी। सबको सादर नमस्ते। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन। और ये जो देशभक्ति का गीत है, ये उनका इट वाज द रेजिमेंटल क्विक मार्च ऑफ द सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर तू न डर। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर। उड़ा के दुश्मनों का सजोशी वतन बढ़ाए जा, उड़ा के दुश्मनों का सजोशी वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा। तेरी हिम्मत बढ़ती रहे खुदा तेरी सुनता रहे, तेरी हिम्मत बढ़ती रहे खुदा तेरी सुनता रहे। जो सामने तेरे अड़े तू खाक में मिलाए जा, जो सामने तेरे अड़े तू खाक में मिलाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा। चलो दिली पुकार के कौमे दिशा संभाल के, चलो दिली पुकार के कौमे दिशा संभाल के। लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा, लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद किरण सहगल जी, बहुत सुंदर शब्दों में श्रद्धांजलि दी। आप आर्य समाज पंजाबी बाग विस्तार से, आप अलवर से माता ईश्वर देवी जी जुड़ी है, एक गीत, फिर हेमराज बंसल जी अपना उद्बोधन। माता ईश्वर देवी जी माइक ऑन कर लो। ईश्वर देवी जी माइक बंद है। हेलो, हाँ जी, आगे आवाज बोलिए। हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते जी, स्वागत। हाँ जी, स्वामी दयानंद का एक भजन सुनाऊंगी मैं तो आज। चमकेंगे जब तलक ये सूरज व चांद तारे, हम हैं ऋषि दयानंद तब तक ऋणी
कहेंगे जब तलक ये भारत की जब ये नैया मझधार में पड़ी थी, भारत की जब ये नैया मझधार में पड़ी थी, तूने ही बन के केवट, तूने ही बन के केवट पहुंचा दिया किनारे, चमकेंगे जब तलक ये सूरज व चांद तारे, हम हैं ऋषि दयानंद तब तक ऋणी तुम्हारे, चमकेंगे जब तलक ये हमको पिलाया अमृत खुद जहर पी गया तू, हमको पिलाया अमृत खुद जहर पी गया तू, तूने हमारे खातिर, तूने हमारे खातिर सब कष्ट थे सहारे, चमकेंगे जब तलक ये सूरज व चांद तारे, हम हैं ऋषि दयानंद तब तक ऋणी तुम्हारे, चमकेंगे जब तलक ये कातिल को अपने स्वामी जीवन का दान दे तू, कातिल को अपने स्वामी जीवन का दान दे तू, तेरी जान के भी दुश्मन, तेरी जान के भी दुश्मन तुझे जान से थे प्यारे, चमकेंगे जब तलक ये सूरज व चांद तारे, हम हैं ऋषि दयानंद तब तक ऋणी तुम्हारे, चमकेंगे जब तलक ये तू वो दिया था जिसने लाखों दिए जलाए, तू वो दिया था जिसने लाखों दिए जलाए, दी रोशनी पथिक वो, दी रोशनी पथिक वो, सारे घर थे जगमगाए, चमकेंगे जब तलक ये सूरज व चांद तारे, हम हैं ऋषि दयानंद तब तक ऋणी तुम्हारे, चमकेंगे जब तलक ये। नमस्ते, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माता ईश्वर देवी जी अलवर से। अब मैं श्री हेमराज बंसल जी प्रधान आयुष्मान लीला से प्रार्थना करूंगा अपना अध्यक्षीय उद्बोधन। इनके बाद राजश्री यादव जी का एक गीत और आचार्य जी जनक अरोड़ा जी क्या रहेगी। आइए हेमराज बंसल जी। ओम, सबको नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक आर्य जी, संपादक आर्यवर्त केसरी। श्री अशोक आर्य जी
श्री रवि भारद्वाज जी, डॉक्टर अनिल संयोजक, आज के संयोजक, मैं इन सबका अभिनंदन करता हूं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हम मना रहे हैं पराक्रम दिवस के रूप में। उनको शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। डॉक्टर अशोक आर्य जी ने, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, अशोक आर्य जी जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि जीवन पर जो अपना वक्तव्य दिया है, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही समझाने योग्य, और इसमें सबको ऐसी भाषा में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है कि सबकी समझ में आ जाएगा। और रवि भारद्वाज जी ने भी, जो हमारे नौजवान संपादक हैं एक्शन इंडिया के, इन्होंने भी बहुत ही अच्छे उसमें अपना कहा है कि कम्युनिकेशन स्किल उनके अंदर बहुत जरूरी थी। उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद जय भारत के नारे दिए। युवा को प्रेरणा के लिए जो उन्होंने काम किए वो हमेशा याद रखे जाएंगे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल आर्य जी का भी बहुत आभार प्रकट करता हूं कि वो समय समय पर ऐसी गोष्ठी का आयोजन करते रहते हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने ऐसी गोष्ठी का आयोजन किया और लोगों को जागरूक किया। इसके लिए मैं उनका बहुत ही आभारी हूं। और आज के जो कार्यक्रम में इन्होंने वक्ताओं, वाकई बहुत ही विद्वान कार्यकर्ता, बहुत ही विद्वान अपने अतिथिज हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे और ढंग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर प्रकाश डाला। मैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। अंत में डॉक्टर अनिल आर्य जी का भी बहुत आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। श्री हेमराज बंसल जी, प्रधान आरिस्मत रेला, आपका बहुत धन्यवाद। आप अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े और नेताजी सुभाष जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम 12:30 तक चलता रहेगा जैसा कि चलता है। कार्यक्रम फेसबुक पे लाइव चल रहा है, हजारों लोग देख रहे हैं, और यूट्यूब के ऊपर भी कल आ जाएगा। आज रिकॉर्डिंग चल रही है। अब मैं राष्ट्रीय यादव जी से अनुरोध करूंगा, आएगी एक मधुर गीत, उसके बाद माता जनक अरोड़ा जी। सभी को सादर नमस्ते जी। देश स्वतंत्र आज है, भारत माँ पर सर पे ताज है, भारतीयों का राज है, पर आने वाला आया ना, आने वाला आया ना। देश स्वतंत्र आज है, माँ के सर पर ताज है, भारतीयों का राज है, पर आने वाला आया ना, आने वाला आया ना। पानी की तरह खून बहाया बाग के सच्चे माली ने, बाग के सच्चे माली ने, भारत को आजाद किया है उस प्यारे बंगाली ने, उस प्यारे बंगाली ने। पापों का गट फोड़ दिया, पापों का गट फोड़ दिया, माँ का बंधन तोड़ दिया। ना जाने किस ओर गया जो आकर दर्श दिखाया ना, आकर दर्श दिखाया ना। देश स्वतंत्र आज है, माँ के सर पर ताज है, भारतीयों का राज है, पर आने वाला आया ना, आने वाला आया ना। सारे भारतीयों के दुख को उसने अपना दुख समझा, उसने अपना दुख समझा। आजादी के लाने को ही महावीर ने सुख समझा, महावीर ने सुख समझा। तज कर घर को बाहर गया, तज कर घर को बाहर गया, 7 समुंदर पार गया,
भारत का भार उतार गया पर आजादी सुख पाया ना, आजादी सुख पाया ना। देश स्वतंत्र आज है, माँ के सर पर ताज है, भारतीयों का राज है पर आने वाला आया ना, आने वाला आया ना। कस्तूरी की शुद्ध सुगंधी छुपती नहीं छुपाने से, छुपती नहीं छुपाने से। इसी तरह से चश्मे वाला भी रुकता नहीं था आने से, रुकता नहीं था आने से। शान वतन की बोस था, ब्रह्मचारी निर्दोष था। शान वतन की बोस था, ब्रह्मचारी निर्दोष था। होके गया रुपोष था, जो मरने से घबराया ना, जो मरने से घबराया ना। देश स्वतंत्र आज है, माँ के सर पर ताज है, भारतीयों का राज है पर आने वाला आया ना, आने वाला आया ना। नर नारी बेचैन वतन के करें वसु को याद सभी, करें वसु को याद सभी। कहाँ छुपे हो आ जाओ, अब हो गए हैं आजाद सभी, हो गए हैं आजाद सभी। कोई कहे कि मर गया हमें स्वतंत्र कर गया, भीषम सुनकर डर गया जब किसी ने पता बताया ना, किसी ने पता बताया ना। देश स्वतंत्र आज है, माँ के सर पर ताज है, भारतीयों का राज है पर आने वाला आया ना, आने वाला आया ना। धन्यवाद। आरिस्मा कालका जी से राशिर यादव जी, बहुत सुंदर ओजस्वी कविता, बहुत बहुत धन्यवाद। पानीपत से माता जनक अरोड़ा जी आएंगे। इसके बाद मुंबई से प्रवीणा जी ठक्कर, उनका गीत। डॉक्टर सुषमा आर्य जी भी जुड़ी हुई है, उनका स्वागत है। अनीता रेले जी भी जुड़ी है, सभी अपने विचार रखेंगे। हमारे जनक अरोड़ा जी पानीपत से। अनिल जी नमस्कार, सब जो भाई बहन जुड़े हुए हैं सबको नमस्ते। आज सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन उत्सव मना रहे हैं, तो उसमें एक कविता का शीर्षक है इनकलाब, और उसके बाद सुभाष का संदेश। ये छोटी छोटी दो कविताएं मैं बोलूंगी, तो सुनिए। भारत में इनकलाब का सागर उमड़ता आ रहा, भारत में इनकलाब का सागर उमड़ता आ रहा, भारत का हर एक नौजवान जय हिंद गीत गा रहा, भारत का हर एक नौजवान जय हिंद गीत गा रहा। पूछो न नेताजी ने क्या ऐसा कर दिया, पूछो न नेताजी ने क्या ऐसा कर दिया, किरणें संदेशा ला रही जो चांद मुस्कुरा रहा, किरणें संदेशा ला रही है वो चांद मुस्कुरा रहा। शाहे जफर मजार पे रो रो के आंसू कह रहा, शाहे जफर मजार पे रो रो के आंसू कह रहा, पहुंचेंगे प्यारे देश में वो जमाना आ रहा। सुनी लहर कह रही, सुनी लहर कह रही, सतलुज की लहरें कह रही, जलियांवाले बाग का बदला चुकाया जा रहा, जलियांवाले बाग का बदला चुकाया जा रहा। अब तो कमर को बांध कर भारत का हर एक नौजवान, अब तो कमर को बांध कर भारत का हर एक नौजवान भारत की आजादी पर अपनी जान कुर्बान कर रहा। अब सुभाष जी का संदेश सुनिए। अलविदा कहता हुआ है दोस्त तो जाता हूं मैं, अलविदा कहता हुआ है दोस्त तो जाता हूं मैं, चंद दिन में लौट कर फिर हिंद में आता हूं मैं, चंद दिन में लौट कर फिर हिंद में आता हूं मैं। जाते जाते फिर मेरा ये आखिरी पैगाम है, जाते जाते मेरा फिर ये आखिरी पैगाम है, जान दे दो दोस्त मेरे फिर तो सब आराम है, जान दे दो दोस्त मेरे फिर तो सब आराम है। मिटने वालों का सदा दुनिया में रहता नाम है, मिटने वालों का सदा दुनिया में रहता नाम है। अब के बिछड़े फिर मिलेंगे दोस्त तो करना यकीन, अब के बिछड़े फिर मिलेंगे दोस्त तो करना यकीन।
इस बदनसीब को पर तुम भूल मत जाना कहीं, इस बदनसीब को पर तुम भूल मत जाना कहीं, नारा ए जय हिंद को तुम भूल मत जाना कहीं, नारा ए जय हिंद को तुम भूल मत जाना कहीं। इन्हीं नारों को से फटेगा, इन्हीं नारों से फटेगा एक दिन फर्शे जमी, इन्हीं नारों से फटेगा एक दिन फर्शे जमी। क्या हुआ अगर दुश्मन जमाना हो गया, क्या हुआ अगर दुश्मन जमाना हो गया, तुमसे छूटने का मुझे यही बहाना हो गया, तुमसे छूटने का यही बहाना हो गया। हर लबों पे ये मुसाफिर का तराना हो गया, हर लबों पर ये मुसाफिर का तराना हो गया। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद। माता जी का बहुत सुंदर उद्बोधन। आप परवीना ठक्कर जी मुंबई से, उसके बाद स्वदेश आर्य जी जुड़ चुके विकासपुरी से, उनकी भी गीत कविता सुनेंगे। आइए माता परवीना जी। सभी को सादर नमस्ते जी। दो शब्द सुभाष जी के लिए। नेता सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, मतलब उनके अच्छे कार्यों को याद करके ईश्वर के सामने उनका धन्यवाद करें। हम जब छोटे 4th 5th स्टैंडर्ड में थे तब स्कूल में उनका पढ़ाया जा रहा था, तब से उनकी छवि दिल में है। वो टाइम पे एक ग्रीटिंग्स, दिवाली ग्रीटिंग्स आया, उसमें उनका था और नीचे जय हिंद लिखा था। अभी भी भूल नहीं सकते हैं वो। स्वतंत्रता के लिए दिया बलिदान, उनका जितना धन्यवाद करें वो कम है। प्रभु का धन्यवाद करते छोटा भजन प्रस्तुत करती हूँ। श्री अनिल आर्य जी का धन्यवाद। हम बड़े दिल से वेबिनार का इंतजार करते हैं। आज मिल सब गीत गाओ, उस प्रभु के धन्यवाद। आज मिल सब गीत गाओ, उस प्रभु के धन्यवाद। जिसका यश नित गाते हैं गंधर्व मुनि जन धन्यवाद। जिसका यश नित गाते हैं गंधर्व मुनि जन धन्यवाद। मंदिरों में कंदरों में पर्वतों के शिखर पर, मंदिरों में कंदरों में पर्वतों के शिखर पर देते हैं लगातार 100 बार मुनिवर धन्यवाद। देते हैं लगातार 100 बार मुनिवर धन्यवाद। करते हैं जंगल में मंगल पक्षी गण हर शाख पर। करते हैं जंगल में मंगल पक्षी गण हर शाख पर। पाते हैं आनंद गाते हैं स्वर भर धन्यवाद। पाते हैं आनंद मिल गाते हैं स्वर भर धन्यवाद। कूप में तालाब में सागर की गहरी धार में, कूप में तालाब में सागर की गहरी धार में, प्रेम रस में तृप्त होकर दे हैं जलचर धन्यवाद। प्रेम रस में तृप्त होकर ते हैं जलचर धन्यवाद। शादियों में कीर्तनों में यज्ञ और उत्सव के आदि। शादियों में कीर्तनों में यज्ञ और उत्सव के आदि। मीठे स्वर से चाहिए करें नारी नर सब धन्यवाद। मीठे स्वर से चाहिए करें नारी नर सब धन्यवाद।
गान कर अमी चंद भजना, नंद ईश्वर की स्तुति। गान कर अमी चंद भजना, नंद ईश्वर की स्तुति। ध्यान धरते हैं श्रोता, कान धर धर धन्यवाद। ध्यान धर सुनते हैं श्रोता, कान धर धर धन्यवाद। आज मिल सब गीत गाओ, उस प्रभु के धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता नमस्ते, प्रवीणा जी, धन्यवाद। मुंबई से। धन्यवाद जी। मैं देख रहा हूँ रोहरी से आचार्य योगेंद्र शास्त्री जी भी जुड़े हुए, कुछ कविता गीत सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। योगेंद्र शास्त्री जी रोहरी से। इसके बाद अनीता रिलत जी भी 2 शब्द, कल्पना स्तोगे जी, धन्यवाद। सुषमा जी, 4-4 मिनट का समय ले लें। आइए अनीता जी, स्वागत। आप मुझे कह रहे हैं? हाँ बोलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सभी को 2-2 4-4 मिनट। मैं इतने अच्छे तरीके से सुन रही थी। सभी आर्यजनों का बहुत बहुत स्वागत है। विशेषतया हमारे अनिल आर्या जी का, जो हमें जोड़े रखते हैं और किसी को भूलते नहीं है। मेरे ख्याल से सबको देखते रहते हैं कि कौन आया और कौन चला गया। मैं तहे दिल से इनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जहां तक बात आ रही है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, सभी ने बहुत अच्छे तरीके से बोला है। मातृभूमि भूमि की वंदना में अनेकों ने अपनी अपनी स्वर साधनाएं प्रस्तुत की, परंतु सबसे ऊंचा स्वर जो था वह उग्रवेता ब्रह्मचारी जी का था। वह स्वर सर्वोच्च होने के साथ साथ सबसे भिन्न भी था। उस समय की स्थिति ऐसी थी, एक मिनट, उस समय की स्थिति थी कि सुभाष के स्वर में शंखनाद था। हेलो, मेरी वॉइस आ रही? सुभाष जी के स्वरों में शंखनाद था, सिंह जैसी गर्जना थी और बैरियों की छाती धड़कने लगी उनकी गर्जना को सुनकर। और मातृभूमि अपने वरद पुत्र की साधना पर मुस्कुरा उठी थी और जनता ने जय जयकार किया। कवियों ने प्रशंसा में पता नहीं कितने गीत लिख डाले और आज भी लिखे चले जा रहे हैं उन पर। मैं भी जलियांवाले बाग में गई थी और मैंने वो घटना मुझे भी याद आ रही है। इसके साथ में अंडमान निकोबार पे जब शाम के वक्त में जब वो ध्वनिया और जो जेल की सलाखों के पीछे कैदियों की आर्तनाद सुनी जाती है तो दिल दहल उठता है। लेकिन फिर भी हम उनको याद करते हैं उनके जन्म उत्सव पर। और छोटी सी कविता के रूप में मैं कहना चाहूंगी, भारत की जय जयकार, जिसके पीछे इतने सब लोगों का, शहीदों का, इतने सब लोगों का आर्तनाद छुपा है, उसके लिए 2 शब्द। गूंजती भारत की जयकार, कोटि कोटि प्रमुदित कंठों से गा रहा भारत महिमा संसार। हो रहा अनवरत प्रति उर्मे भारत गरिमा का संचार। अगणित महामानव परम उदार, मानवता के महामंत्र का, मानवता के महामंत्र का जिसने किया सा उल्लास प्रचार। जीवन वीणा से फूट निकला, जीवन वीणा से फूट निकला जहां प्रेम संगीत। मूक विश्व के नीरस होठों पर, मूक विश्व के नीरस होठों पर सजे जहां मृदु गीत। निर्निमेष उसी सौम्य प्रतिमा को रहा विश्व निहार। गूंजती भारत की जय जयकार, गूंजी जहां वेदों की आह्लाद मही अमर वाणी। प्रकटी जहां केशव की ओजस्वनी गिरा कल्याणी। मिला विश्व को जहां उच्चतम भावों का आधार। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना की हुई जहां प्रथम पुकार। जिस दिव्य धरा पर अखंड ज्योति हुई सदैव विकीर्ण। जहां किया विश्व आत्मा ने, जहां किया विश्व आत्मा ने सहर्ष दिव्य लोक विकीर्ण। आज विश्व नतमस्तक हो, आज विश्व नतमस्तक हो खड़ा उसी के द्वार। गूंजती भारत की जय जयकार, हुआ निरंतर जहां कलुष भावों पर, हुआ निरंतर जहां कलुष भावों पर तीक्ष्ण प्रहार। जहां मानव के उच्चादर्श ने धरा रूप साकार। योगाग्नि से तप कर अंतर मन बना जहां कुंदन। जीवन के गुण तत्वों का अहर्निश जहां हुआ चिंतन। भारतवर्ष वही पुण्य भूमि है जहां हमारे कुर्बानियों से भरी है धरा। जगत में दिव्य तुल्य है यह पुण्य भूमि और उसका बढ़ता रहा आकार। गूंजती भारत की जय जयकार,
जय भारत, जय भारती। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहन जी। रीता रेले जी, आप हाँ जी, केरला धन्यवाद। बैंक में प्रबंधक है, संसद मार्ग पे। बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन। हाँ जी। योगेंद्र शास्त्री जी, सुदेश आर्य जी, सुषमा जी, आइए बारी बारी से। नमस्ते सबको। नमस्ते जी। हाँ जी, अभी बहुत अच्छा दिन है। अपने जन्मदिन हम इसलिए मनाते हैं कि पुनः अपनी याद कर पाए कि हम दुनिया में आए हैं, हमारे कर्तव्य क्या क्या हैं और हमें जीना है, तनाव दूर करना है। और देखते हैं कि दुनिया में घटनाएं भी बहुत सारी होती रहती हैं, लेकिन लोग उन घटनाओं को देखते हुए पार कर जाते हैं। सेब जमीन पर गिरता है, हमेशा सबने देखा, लेकिन जिसने देखा, बड़े ध्यान से देखा, तो न्यूटन ने देखा तो उसने गुरुत्वाकर्षण खोज डाला। ऐसे एक बात, जैसे अगर गैस पर पतीली रखी है, उस पर एक प्लेट रखी है, वो चल रही है, सब देखते हैं, लेकिन जिसने ध्यान से देखा उसने भाप इंजन खोज दिया। तब ने देखा चूहा कूद रहा है, लेकिन जिसने देखा उसने ईश्वर खोज लिया। जैसे ही दयानंद ने शंकर श्रद्धानंद को खुजवा दिया और अमी चंद भी दयानंद के द्वारा खोजे गए। ऐसे यदि मैं कह दूं कि जो सुभाष चंद्र बोस जी भी थे, दो घटनाओं ने उन्हें बहुत ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम की तरफ प्रेरित कर दिया। जब वो 1919 में उन्होंने जब देखा कि जो घटना हुई है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि जो वार करने वाले थे वो तो सब भारतीय ही थे ना, केवल मात्र ऑर्डर करने वाले अंग्रेज थे ना। तो उनका हृदय बहुत दुखी हो गया कि अपने घर के लोग ही अपने चंद पैसों की खातिर अपने लोगों को मारे जा रहे हैं। देखिए, केवल मात्र 10,000 8,000 अंग्रेज आए होंगे, लेकिन जितने अत्याचार हुए और जितने दुराचार हुए वो सब हमारे ही अपने ही वतन के लोगों ने अपने ही वतन को पैसे की लालच में या मोह नाम की लालच में, उपाधियों की लालच में इतने बड़े कांड कर डाले। तो 1919 में उन्होंने सिविल सर्विस की एजुकेशन को क्लियर किया था और चौथे नंबर पर आए थे। चाहते तो आईएएस ऑफिसर बन जाते, लेकिन पिता ने कहा तुम्हें बनना ही बनना है। एडमिशन दिला दिया प्रेसिडेंसी कॉलेज में, और वहां पर भी एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण उन्होंने अपना पूरा जीवन ही बदल दिया कि एक टीचर ने, अंग्रेज टीचर ने इनको धक्का दिया, पैर से धक्का दिया और गाली निकाल दी, और उन्होंने यूनियन बना ली सुभाष चंद्र बोस जी ने। हालांकि सुभाष चंद्र बोस को गाली नहीं दी थी, गाली दूसरे व्यक्ति को दी थी, बास्टर्ड कहा था इंग्लिश में, और इन्होंने सेना बनाई और इनका नाम काली लिस्ट में आ गया और इनको कॉलेज से निकाला गया। वो दिन था, आज पूरा इतिहास उनको अपने जीवन से निकाल नहीं सकता है। तो उन्होंने जाकर, बहुत, क्योंकि समय बहुत कम है, आपने कहा केवल मात्र 4 मिनट बोलना है, तो बोलना ये चाहूंगी कि 1921 से लेकर 1941 तक का जो दिन थे, 20 साल में जो वो काम कर गए, वो इतिहास, मुझे लगता है युगों युगों तक वो इतिहास में शामिल रहेंगे। दयानंद की तरह, दयानंद ने वेद हमको दे दिए 20 साल में, और उन्होंने देश हमको दे दिया 20 साल में। एक बात और कहना चाहती हूँ जिसमें मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। जब मेरे पिताजी केवल मात्र 15 वर्ष के थे, तो उन्होंने देखा, छुट्टी हुई थी, दोपहर की छुट्टी जैसे स्कूल से होती है, तो एक भीड़ देखी उन्होंने कहा कि क्या हो गया, क्या हो गया। जैसे वो भी थोड़े कार्यकर्ता इस तरह के थे, ओजस्वी विचारों के। उन्होंने कहा मास्टर जी आज जेल जा रहे हैं हैदराबाद में। उन्होंने कहा हैदराबाद जेल जा रहे हैं, क्या हो गया। उन्होंने कहा वो निजाम माना नहीं अभी। उन्होंने कहा नहीं, निजाम माना नहीं। तो कहने का मतलब है कि पिताजी ने अपने मेरे चाचा को यानी बस्ता दिया, ए बस्ता चावन, अम्मा कुछ डेवी, मैं अपने मास्टर जी के साथ जेल जा रहा हूँ। वो 6 महीने उन्होंने जेल काटी और वहां पर उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को पढ़ा, और सुभाष चंद्र बोस जी के साथ वो आजाद हिंद सेना में शामिल हो गए। बर्मा गए, रंगून गए, जापान गए, जहां जहां वो जेल में जाते रहे, भेष बदल के निकलते रहे। मैंने चंद लाइनें लिखी हैं कविता की, बस उसको बोलूंगी क्योंकि समय कम है। 23 जनवरी की शुभ वेला में जन्मे थे देशभक्तों के देशभक्त। 23 जनवरी की शुभ वेला में जन्मे थे देशभक्तों के देशभक्त। जोश से भरे थे वो, चिल्ला चिल्ला के आवाज लगाई, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी की लड़ी लड़ाई, आजाद हिंद सेना, आजाद हिंद फौज बनाई। मेरे पिता ने भी इसमें शोभा बढ़ाई, जन जन को वो सुभाष आगे लाए। जेलों में भरकर इनको अंग्रेजों ने थे ताले लगाए। ताले लगाने पर भी दाढ़ी बढ़ाई, भेष बदले और चकमा देकर हर समय बाहर निकले। अन्याय न कभी सहना है, सुलह न उनसे करना है, घर का भेदी लंका ढाए। हाय घर का भेदी लंका ढाए। नेहरू गांधी ने फिर कई बार पकड़वाए, देश निकाला दे विदेश भगवाए। झूठी अफवाह थी फैलाई, जहाज दुर्घटना में जान गंवाई। आज तक उनके मरने की खबर ना आई। सिंगापुर में बैठकर उन्होंने दिया था नारा, जय हिंद का नारा,
और ये कह दिया था जो मर्जी हो जाए भारत है मुझको प्यारा। मुझे बैंकॉक में और मुझे सिंगापुर में उनके आर्य समाजों में जाने का मौका मिला। जिस कक्ष में वो बैठते थे और जहां वो बैठकर लिखते थे, हृदय भावुक भी होता था, गदगद भी होता था कि उस जमीन को हमने छुआ है, जिस जमीन पर आजादी के दीवाने ने विदेशों में जाकर अपनी भारतीय संस्कृति के झंडे गाड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुषमा आर्य जी, महामंत्री आर्य युवती परिषद। हमारे बीच में योगेंद्र शास्त्री जी रोनी से, कल्पना स्तोगी जी, सुदेश आर्य जी विकासपुरी से, आशा आर्य जी फरीदाबाद से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर ले। सुदेश जी आएंगे आप? सुदेश जी विकासपुरी से, हाँ जी आशा जी डॉक्टर साहब, एक और फरीदाबाद। करवा लो, मैं थोड़ी सी तैयारी कर रही थी जरा। चलो, प्लीज आशा जी जी, फरीदाबाद से, धन्यवाद। डॉक्टर कल्पना स्तोगी जी, वैदिका जी आ गई है। चलो वैदिका जी सुनाओ, स्वागत। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते जी। मैं एक गीत आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ओ रांझन में तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तू सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे गीतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ऐ मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे गीतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। वैदिका जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुदेश आर्य जी, कोई उसके बाद और तैयार है। अमृता जी जुड़ी हुई है चंडीगढ़ से, उनका स्वागत। रवि जी का स्वागत। फिर प्रवीण जी, धन्यवाद शांति पाठ परसों 25 को, फिर शाम 5 बजे मिलेंगे। आइए सुदेश जी। सुदेश जी अभी ऑनलाइन क्लास ले रही थी, फ्री हुई अभी। कोई और को सुनाना चाहता है तब तक एक रचना और, फिर सुदेश जी आगे। सुदेश जी वेलकम, माइक ऑन कर लो जी। सुदेश जी माइक बंद है। ठीक है जी, स्वागत। धन्यवाद जी, धन्यवाद। पटका भी सुंदर है। इसी की तैयारी कर रही थी। ओम। आदरणीय डॉक्टर अनिल जी को मैं अपनी ओर से सादर नमन करती हूँ, और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रद्धालु भाई बहन, देशभक्त, बच्चे बड़े सभी को नमन करते हुए अपनी 2 पंक्तियां कह करके एक छोटा सा गीत, बहुत जल्दी हो रही थी कि मेरा क्लास खत्म हो और मैं इस कार्यक्रम से जुड़ूं। हमेशा उत्साहित रहते हैं हम सब इस कार्यक्रम के लिए। इसके लिए मैं आदरणीय डॉक्टर साहब का पुनः आभार व्यक्त करते हुए
सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान की जीती जागती मशाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आप सबको मेरा नमन। आपके जीवन में आपने कितने वर्ष जिया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो ये है कि आपने जिए तो कितने वर्ष जिए। जो अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, और जो उधार की ताकत वाले होते हैं वो हमेशा घायल हो जाते हैं। इसी भाव के साथ में आइए छोटा सा देशभक्ति गीत आपकी सेवा में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। वतन के लिए जो काम आ गए हैं, उनका फसाना सदा याद रखना। वतन का दीवाना सदा याद रखना। धर्म जाति हित में जीवन को अपने बाजी लगाना सदा याद रखना। बाजी लगाना सदा याद रखना। वतन के लिए जो काम आ गए हैं, उनका फसाना सदा याद रखना। स्याही से खो के लिखने को पन्ना, स्याही से खो के लिखने को पन्ना। हमें सरफरोशी की है तमन्ना। गाते थे बिस्मिल सदा साथियों की, तुम वो तराना सदा याद रखना। वतन का दीवाना सदा याद रखना। वतन के लिए जो काम आ गए हैं, उनका तराना सदा याद रखना। काटने को भारत माता के बंधन, काटने को भारत माता के बंधन। गया बोस बाबू जापान जर्मन, गया बोस बाबू जापान जर्मन। आजाद हिंद फौज बना कर लड़ा वो, वतन का दीवाना सदा याद रखना। वतन का दीवाना सदा याद रखना। वतन के लिए जो काम आ गए हैं, उनका तराना सदा याद रखना। उनका तराना सदा याद रखना। इंग्लैंड में वीर उधम ने जाकर दिया मार पापी शैतान डायन। बदला लिया था जलयान का वो मारा निशाना सदा याद रखना। वतन का दीवाना सदा याद रखना। दयानंद की है गाथा निराली, दयानंद की है गाथा निराली। दशा बिगड़ी जिसने आकर संभाली, दशा बिगड़ी जिसने आकर संभाली। औरों के खातिर खुद
जहर पी कर जरे को लुटाना सदा, याद रखना वो वतन का दीवाना सदा, याद रखना वतन के लिए जो काम आ गए हैं, उन्हें का तराना सदा, याद रखना वतन का दीवाना सदा, याद रखना वतन के लिए जो काम आ गए हैं, उन्हें का तराना सदा, याद रखना। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेशी। किसी की और इच्छा चलते चलते सुना ले, फिर परवीन जी धन्यवाद और शांति पाठ करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर संपूर्ण आर्य जगत की ओर से शत नमन। जी अनिल जी नमस्ते। नमस्ते जी, स्वागत है जी। जी मैं कल्पना। हाँ सुनाइए जी। जी एक कविता छोटी सी। बहुत अच्छे। ये लिखी थी गोपाल प्रसाद व्यास जी ने नेताजी के लिए। है समय नदी की बाढ़ कि जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय नदी की बाढ़ कि जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है, जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। प्यारा सुभाष नेता सुभाष भारत भू का उजियारा था, पैदा होते ही गणिकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। यह वीर चक्रवर्ती होगा या त्यागी होगा सन्यासी, जिसके गौरव को याद रखेंगे युग युग तक भारतवासी। सो वही वीर नौकरशाही ने पकड़ जेल में डाला था, पर कृत केहरी कभी नहीं फंदे में टिकने वाला था। बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, काया जरूर बांधी जाती, बांधे न इरादे जाते हैं। वह दृढ़ प्रतिज्ञ सेनानी था, जो मौका पाकर निकल गया। वह पारा था अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर फिसल गया। जिस तरह धूर्त दुर्योधन से बचकर यदुनंदन आए थे, जिस तरह शिवाजी ने मुगलों के पहरेदार छकाए थे, बस उसी तरह यह तोड़ पिंजरा तोते सा बेदाग गया। जनवरी माह सन 41 मच गया शूर, वह भाग गया। वे कहाँ गए, वे कहाँ रहे, ये धूमिल अभी कहानी है। हमने तो उसकी नई कथा आजाद फौज से जानी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कल्पना जी, बहुत सुंदर कविता। मैं देख रहा हूँ कि चाहे हम कार्यक्रम रखें रफी मुकेश पे, चाहे लोहड़ी पे, चाहे कारगिल विजय दिवस पे, आप सभी लोग बड़े अच्छे मन से तैयारी करके आते हैं। कोरोना काल कब शुरू हुआ, कब तक खत्म होने जा रहा है, पता नहीं चला। परसों 25 तारीख को फिर मिलते हैं। अब आइए प्रवीण जी, धन्यवाद और शांति पाठ कुछ पंक्तियां। अनिल जी 2 लाइनें बोल लो। हाँ सुनाओ जी, क्यों नहीं। हाँ जी नमस्कार अंकल जी, नमस्कार बहुत बहुत। हाँ जी, आज नेताजी के ऊपर 2 लाइनें। हाँ, आज 125वीं जयंती मनाई जा रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। हमें उनका बलिदान याद होना चाहिए। चलो फिर से याद करें वो नजारा, चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें
शहीदों के दिल में फिर वो ज्वाला याद कर लें जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर। देशभक्त उस खून को फिर धारा याद कर लें। लिख रहा हूं मैं आज लिख रहा हूं मैं आज अज़मा जिसका कल आगाज आएगा। लिख रहा हूं मैं आज अज़म जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं ना रहूं पर ये वादा तुमसे कह रहा हूं, ये बात वतन पर मरने वालों का सैलाब जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। नेता सुभाष चंद्र बोस जी का मैं रहूं ना रहूं, ये तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। ये मेरे उनकी तरफ से एक श्रद्धांजलि। धन्यवाद। इंदु बत्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पूज्य पिताजी चावला जी 1252 रानी बाग परिषद के साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत नमन। प्रवीण जी धन्यवाद। शांति पाठ। देश को अर्पित किया जिन वीरों ने तन मन धन, उन शहीदों के लिए शत नमन शत शत नमन। सुनते ही गाथाएं उनकी आती है एक चेतना, जागती है हृदय की गहराइयों में वेदना। उनकी इन कुर्बान आकलन, उन शहीदों के लिए शत नमन शत शत नमन। उन शहीदों के लिए शत नमन शत शत नमन। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वत्वं शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो